हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब एंड कैसा रहा आज का दिन? फटाफट देखते हैं कि क्या मार्केट प्लान ऑफ एक्शन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो कल का वीडियो किस किसने देखा था। बहुत सिंपल मार्केट था। मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में पहले अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ी सी बाइंग आएगी, फिर प्राइस एक्शन बिल्डअप होने देना, फिर हम एक सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है। उससे पहले कुछ मैंने इंट्राडे भी स्टॉक दिए थे, काफ़ी अच्छे चले। एंड कुछ अभी भी स्विंग ट्रेड के लिए अपन प्लान कर रहे हैं। डिक्सन टेक अभी भी स्विंग ट्रेड में चल रही है मार्केट। ठीक है, लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। अडानी पोर्ट्स भी लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, तो स्विंग ट्रेड में इसको अभी भी हम होल्ड किए हुए हैं। ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स थे, चलो उस पर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्जर पेंट था। एक शॉर्ट क्विक आपको एनालिसिस शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं पर डे आपको 5 ऐसे स्टॉक को शेयर करता हूँ जो कि इंट्राडे में हम प्लान कर सकते हैं। स्टॉक टू बाई रहता है, या फिर जैकपॉट ट्रेड कर लो, या कैश में खेलना चाहते हो आप कैश में ही इसको बाई कर सकते हो। व्हाट्सोएवर एक डीप एनालिसिस रहता है हमारा, और इसका ही प्लान रहता है। ठीक है। सिंपल प्लान था कि देखो, डे फ्रेम में बर्जर पेन का जो प्लान था, प्लान ऑफ एक्शन था कि ये एक हेड एंड शोल्डर का प्लान बना रही थी। ठीक है। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपन देखें इसको, तो यहाँ पे एक शोल्डर दिख रहा था, ये हेड और ये फिर शोल्डर। और मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस हाई हो गए हैं ड्यू टू ईरान इसराइल का इशू, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही थी। अगर मैंने बोला 542 के नीचे कहीं भी मार्केट मिलती है, तो हम एक वन गो में सेलिंग का प्रेशर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रहेगा 540 टारगेट एंड 535। मार्केट 530 के नीचे के आसपास ऑलमोस्ट 530 को टच करके आई है मार्केट। ठीक है। और 529 को लोअर टच किया है। तो अच्छा खासा ये भी एक ट्रेड चला था। ठीक है, ये भी एक जैकपॉट ट्रेड था। फिर आईआरसीटीसी मैंने दिया था आप लोगों को 15 मिनट्स के टाइम में। बाय और सेल दोनों का प्लान था इसमें। ठीक है। बट सेल को हम लोग ज़्यादा इनिशिएट कर रहे थे, क्योंकि ये मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट करके मार्केट चल रही थी। देखोगे आप, ट्रेंड लाइन पे चल रही थी, तो मार्केट कहीं भी 105 जो रेड में देख रहे हो, 105 पे हमें मिलेगा, एंड देन हम प्लान करेंगे एक सेलिंग का। बहुत अच्छा ये भी जैकपॉट ट्रेड रहा था। ठीक है। 114 के आसपास गया था, 115 हमारा टारगेट था। आप मेरे ये जो एनालिसिस था मैंने कल ही शेयर कर दिया था, तो मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगा, या मे बी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन में मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप डेली बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बैक एंड में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर वेदांता का एक प्लान था, एंड ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक चला। ये भी एक बहुत प्यारा गया था। एक सेल का प्राइस, पहला पहला जो इनिशिएट जो हमने किया था वो सेल का प्लान किया था। क्यों? 368 के नीचे ये भी इसी ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो अप कर रही थी। तो मार्केट अगर यहाँ 368 के नीचे कहीं भी मिलता है, तो हम प्लान करेंगे सेलिंग का। ठीक है? तो बट ये मार्केट वन वे में ये चली गई मार्केट, ये कैच अप नहीं हो पाया था। ये एक जैकपॉट जैकपॉट रेट था, बट ये कैच नहीं हो पाया था। जस्ट मार्केट खुली थी और कंप्लीट सेलिंग आ गया था मार्केट में। 364 जो 65 का जो टारगेट था, ये वन वे में अपन को मिल गया था। ठीक है? तो ये कैच नहीं हुआ था। बट हाँ, मार्केट क्योंकि गैप डाउन खुला तो इसमें एक प्रेशर था। तो इस वजह से ये भी एक अगर कोई किसी ने प्लान किया है तो डू लेट मी नो, वरना ये तो मिस आउट ही हो गया होगा। ठीक है? फिर एक प्लान था ग्रानुल इंडिया लिमिटेड। ये भी एक प्लान था, यहाँ से सपोर्ट बनाती है मार्केट, यहाँ पे अगर कहीं भी सपोर्ट बनाती है, एक प्राइस एक्शन के साथ हम बाइंग का प्लान करेंगे। ये भी एक बहुत प्यारा था। या फिर 406 को अगर लोअर तोड़ देती है, 406 के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है मार्केट, तो हम एक सेलिंग का प्लान करेंगे 398 का। बट ये सपोर्ट लिया था, बुलिश कैंडल मॉर्निंग सेशन में बनाया था, प्राइस एक्शन बिल्डअप किया था। अभी भी ये होल्ड किया है मैंने, क्योंकि ये गैप थोड़ा-सा बचा हुआ है। अगर ये भी मिल जाता है मैं 422 के आसपास, तब तक हम इसको ट्रेल करेंगे। अगर मार्केट कहीं भी 415 के नीचे सस्टेन होने लगेगी, मैं इसको निकाल दूँगा। ठीक है? इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रेड थे, तो वो आने वाले टाइम फ्रेम में मैं आपको कल एक और वीडियो आपको शेयर कर दूँगा। 5 इंट्राडे स्टॉक और कुछ स्विंग ट्रेड के स्टॉक जो कि आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और डू लेट मी नो, अगर आप ट्रेड करते हो या मेरे एनालिसिस को चेक करते हो, चैट बॉक्स में शेयर करना। अगर आपको मेरी एनालिसिस काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे को बॉक्स में बताना क्या रहा आपका प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है? चलो इसके अलावा लाइव सेशन में हमारा क्या था? सिंपल कल का सेशन में बताया था, अगर मार्केट कहीं भी गैप डाउन खुलती है, एक छोटा-सा बाइंग प्रेशर मिलेगा, क्योंकि जो भी ये सारे लेवल जो है 2210, 2220, ये सारे लेवल्स एक बाउंस बैक के लिए रेडी हो रही है। ठीक है? तो कहीं भी मार्केट अगर हमें गैप डाउन खुलती है, थोड़ा-सा बाइंग प्रेशर हम अपन को दिखेगा। उसके पास मार्केट अगर सस्टेन कर जाएगी, तो हम कॉल में प्लान करेंगे छोटे क्वांटिटी में, क्योंकि जो गैप फिलिंग होगा वो हमारे लिए एक टारगेट हो जाएगा। ठीक है? मार्केट तो सस्टेन नहीं की, 200 के ऊपर मार्केट मल्टीपल टाइम्स वेट किया, बट सस्टेन नहीं कर पाई। फिर एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ था बहुत प्यारा। एक एम फॉर्मेशन आप देखोगे यहाँ पे होते हुए दिखेगा, या फिर एक डबल टॉप फॉर्मेशन 200 के लेवल पे मिलेगा। ठीक है? 22,200 का लेवल पे मिला था। फिर वन वे में सेलिंग आई थी, क्योंकि आपको पता है एम पैटर्न जब भी एक्टिवेट होता है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ तक सेलिंग अपन को मिल जाता है। ठीक है?
का कल का क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं? कल तो हॉलिडे है, बट ठीक है, डे आफ्टर टुमारो हम क्या प्लान कर सकते हैं? देखो, मार्केट जो सेकंड हाफ में था, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से एक बढ़िया सा पिन बार कैंडल बनाई, ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। फिर मार्केट देखो कि डब्ल्यू पैटर्न बनाई और क्लोजिंग एक बुलिश में दिया है, ठीक है? ऑलमोस्ट आप चेक करेंगे तो ये मार्केट 50% से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। यस, 50% से ज़्यादा बाइंग हो चुकी है इस मार्केट में। तो क्या है, मार्केट कहीं भी अगर 22,150 के ऊपर मार्केट अगर कहीं भी यहाँ कहीं खुलती है, फ्लैट ओपन करती है, 22,000 का लेवल के लिए हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये तोड़ती है तो हम एक, ये जो गैप फिलिंग करने वाली है मार्केट, इसको हम ट्रैक करेंगे और 22,060 हमारा जो लेवल है फर्स्ट इनिशिएट रहेगा, बाकी फर्दर टारगेट्स के लिए हम जाएँगे, ठीक है? व्हाट इफ अगर मार्केट कहीं भी मार्केट अगर 22,050 से नीचे खुलती है, 22,150 से नीचे मार्केट कहीं भी खुलती है, सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे बाइंग करके एसएल बना के बैठे होंगे या फिर यहाँ पे उनके अपने अकाउंट में एक्यूमुलेट जो प्रॉफिट होगा वो कम दिखेगा, ठीक है? वो कम दिखेगा तो वो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करने आएँगे और जो सेलर्स होंगे वो फिर से इनिशिएट होंगे और फ्रेश जो रिटेलर्स है फिर से री-एंट्री इसमें प्लान हो जाएगा, ठीक है? कहीं भी मार्केट 150 से नीचे खुलती है, 22,150 के नीचे, तो हम एक सेलिंग का प्रेशर देखेंगे। फिर हमारे लिए 22,000 वही 80 का जो लेवल है, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये टूटती है तो राउंड लेवल हमारा 22,000 का एक राउंड लेवल है, यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? चलो, व्हाट इफ अगर मार्केट बहुत मैसिव गैप अप ओपन हो गया, देखो 22,200 के ऊपर कहीं भी मार्केट खुलेगी, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फर्स्ट रेड कैंडल बनेगा, फिर ये 22,000 पे मार्केट आएगी, एक रीटेस्ट बनाती है या फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कोई भी एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ होते हैं, फिर हम एक बाइंग सेटअप के साथ स्टार्ट करेंगे बाइंग करना, ठीक है? फिर यहाँ पे एक मार्केट सपोज और गैप अप बहुत ज़्यादा खुली, 22,050, 60 व्हाटसोएवर खुला, एक मार्केट नीचे आई, पुल बैक आया और फिर कंटिन्यू करेगी एक हमारे बाइंग सेशन के लिए, फिर हम फर्दर टारगेट्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? चलो, अब इसके अलावा अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। चलो, अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लग रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स आप अब तक हम रीच आउट कर पाते हैं, ठीक है? चलो, बीएन थोड़ा-सा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है एज़ कंपैरिज़न टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी के पास एक थोड़ा-सा बाइंग हैपनिंग हो चुकी है। बट क्योंकि मार्केट में आज जो क्लोजिंग मिला है, ये लास्ट कैंडल का 50 मिनट्स का कैंडल देखोगे, ये डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिला है, ठीक है? थोड़ा-सा बायर बुलिश हुए हैं, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग हुई थी लास्ट के हाफ एन आवर में। बट कहीं भी अगर मार्केट कहीं भी हमें यहाँ पे इसके नीचे मिलती है, कहीं भी मार्केट इसके नीचे मिलती है, तो हम सेलिंग प्रेशर के लिए फिर से कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट 47,500 एक रीटेस्ट करेगा अगर बायर को प्राइस एक्शन बिल्डअप करना है, तो अगर मार्केट कहीं भी इसके ऊपर खुलती है 560 या फिर 600 के आसपास, एक रीटेस्ट करने आएगी 500 के लेवल, फिर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगी, तो प्रॉब्लम ये होगा कि मार्केट को फटाफट एक सेलिंग प्रेशर होगा, बनेगा और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग मार्केट ये हो जाएगा बायर सेलर्स के लिए कि मार्केट सेलिंग में तो आई, मार्केट नो डाउट लोअर लो सब बना रही है, डे फॉर्म में अगर आप वन डे के चार्ट फ्रेम में देखो, लोअर लो तो फॉर्मेशन हो रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, तो जो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए होंगे पोजीशन, उनके लिए प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर जो यहाँ पे बाइंग किए हैं, वो प्रेशराइज़ करके न्यू बाइंग के लिए स्टार्ट करेंगे और बाइंग थोड़े हैपनिंग हो सकती है। बट ये मोमेंटम थोड़ा-सा इश्यू ये हो जाएगा कि मार्केट थोड़ा-सा एक साइडवेज़ पैटर्न यहाँ पे बन जाए या फिर मार्केट मेबी हो सकता है थोड़ा-सा कोज़ी हो जाए। कोज़ी मीन्स कि साइडवेज़ मार्केट हो जाए या एसएल हंटिंग मल्टीपल हो जाए, सेलर्स बायर्स दोनों फँस जाएँगे इसमें, ठीक है ना? तो कहीं भी मार्केट अगर ओपन होती है 47,500 के ऊपर, तो एक 500 को रीटेस्ट करनी आएगी, 47,500 को रीटेस्ट करनी आएगी, अगर इसका फिर से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो हम बाइंग के लिए स्लो स्टडी चले जाएँगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है इस लेवल के नीचे, कहीं भी इस लेवल के नीचे 47,400 के लेवल, तो हमारा 280 का जो लेवल है, ये फिर से हम चेज़ करने के लिए आ जाएँगे। फिर एक साइकोलॉजिकल नंबर 47,200 एंड 47,000 का लेवल, ठीक है? ये सिंपल प्राइस ऑफ एक्शन होगा। इसके अलावा कुछ मेजर करेक्शंस तो मुझे नहीं लग रहे हैं मार्केट में हो सकते हैं। जाते-जाते देख लेते हैं डाउ जोन्स का क्या है, मार्केट सेलिंग में अभी भी है या फिर बाइंग में। ओके, मार्केट गैप अप ओपन हुई है एंड पुल बैक के बाद सेलिंग आ रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स भी अभी प्रेशर में है, नो डाउट थोड़ा-सा ग्रीन में है अभी, बट आपको पता है जाते-जाते ये रेड में हो जाएगी मार्केट। और लास्ट 5 डेज़ से अगर आप चेक करें, कंटीन्यूअस हैमरिंग हो रही है यूएस के मार्केट में, कंटीन्यूअस लोअर लो फॉर्मेशन, अच्छा खासा मार्केट 40,000 पर रीच कर रहा था
और फिर ईरान इसराइल का इश्यू हो गया एंड मार्केट करेक्शन के लिए आ गई। नो डाउट इट्स अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, ग्लोबल सिनेरियो, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड अदर स्टफ, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट कहीं भी इन बिटवीन 500 के नीचे खुलती है, फिर से एक सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, वाई फिर से यहाँ पे बिल्डअप हो जाएंगे और फिर हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डन फॉर द डे। अगर मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगते हैं, डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं 5 मेजर स्टॉक आपको शेयर करने वाला हूँ कल, जो इंट्राडे के लिए रहेंगे या फिर स्विंग ट्रेड करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, hit the like button if you enjoyed. Before a trader, be an investor.